तो भाई ये सबसे पावरफुल खतरनाक गेमिंग फोन जो कि Antutu बेंचमार्क पर 28 लाख के अबव स्कोर निकालता है। रैम आती है LPDDR5X अल्ट्रा, स्टोरेज आती है UFS 4.1 प्रो और इसमें जो गेमिंग को लेके तड़का है जहां पर RGB के पंखे मिलते हैं और सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर पावरफुल के साथ में स्नैपड्रैगन 8 Elite वो इसके अंदर एडेड है। और रही बात बैटरी 7050 mAh वो भी 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, तो बहुत कुछ माल मसाला इसके अंदर निकल कर आता है। और सामने की तरफ डिस्प्ले पर कोई भी फ्रंट कैमरा हमको देखने नहीं मिलता, पूरा फुल विजन डिस्प्ले निकल कर आता है। और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस फोन के अंदर और मैं बात कर रहा हूं रेड मैजिक 10 प्रो की। देखो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में तो सब कुछ मिल जाता है, कवर भी इनका एक अलग स्टाइल का निकल कर आता है, पीछे से हल्की हल्की ग्रिड जैसी वाइब है जो कि काफी ज्यादा कूल निकल कर आती है। और फोन का जो लुक है ना, सिल्वर मेटल टाइप का पूरा डिजाइन है जिसमें पीछे की तरफ ग्लास बैक भी है। यहां पर आपको एक ट्विटर जैसा लोगो या फिर स्टारलिंक जैसा लोगो देखने मिलेगा। एक्चुअली ये अलग है, मेरे को पहले लगा कि ट्विटर के साथ कोलैबोरेशन कहां हो रहा है भाई इनका, लेकिन ये एक्चुअली यहां पर इनका जो आइस एक्स मैजिक कूलिंग सिस्टम है उसका यहां पर इन्होंने लोगो एडेड कर रखा है। RGB फैन देखो ना यहां पर पूरा मस्त घूम रहा है धाड़ धाड़ करके। और यहां से क्या करता है, ये गर्म हवाएं अंदर लेता है एक साइड से और यहां पर ठंडा होगा और यहां पर प्रोसेसर के ऊपर से जाकर यहां से एग्जॉस्ट हो जाएगा। और इसकी आवाज आपको सुनो तो देखो, इसका फैन अभी भी चल रहा है बट अभी थोड़ा स्लो है ना हो। फास्ट कूलिंग ये ऑटोमेटिक समझेगा, आ रहा होगा ना। तो बेसिकली फैन क्या करता है, जब नीड होगा ना, पावर एकदम से फोन यूज कर रहा है, जैसे गेमिंग हो गई, Antutu निकालते हैं, चार्जिंग होगी, जब भी ऐसा फोन को फील होगा कि गर्म होने वाला होगा तो वहां पर इसका जो फैन है, जो RGB फैन है, वो अपने आप चालू हो जाता है। बस इसका एक ड्रॉबैक दो चीज का मुझे लगा कि इसका फैन का नॉइज एक तो सुनने मिलता है अगर आप ऐसे थोड़े से शांत एनवायरनमेंट में रहोगे तो, और दूसरी चीज है कि इसकी वजह से थोड़ी सी बैटरी ज्यादा जाती है, वो मैंने नॉर्मली नोटिस करा है। और भाई आपको पता होगा कि मैं इंडिया में मेरे हिसाब से इकलौता यूट्यूबर होऊंगा जो बाहर से रेड मैजिक के अलग अलग फोन्स मंगा के, मतलब लाइक उनके रेड मैजिक के जो बम्बल बी एडिशन हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स एडिशन हो गए। हालांकि जिनको नहीं पता तो रेड मैजिक यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, नूबिया रेड मैजिक ब्रांड है। तो मैंने बहुत टाइम से, मतलब काफी बहुत टाइम से समझ के चल लो, अपने लेवल से आगे जाके अलग अलग आपको फोन इंपोर्ट करवा के दिखाता हूं कि भाई देखो इस तरीके का क्रेजी टेक आता है। बस इंडिया में फिलहाल मिस है क्योंकि ये फोन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैंने इसे बाहर से जुगाड़ करा है और मैंने बहुत लोगों को कमेंट करते हुए पूछा आप लोगों ने मुझसे कि आप कैसे मंगाते हो, कहां से बाय करें। देखो मेरा काम है ये चीजें करना, बट अगर आप मंगा लोगे, इनकेस कुछ प्रॉब्लम आ गई फोन में, खराब हो गया, तो भाई इसको कोई रिपेयर तक भी नहीं करेगा इंडिया में। मुझे नहीं लगता इसको कोई खोलेगा भी, और अगर किसी ने खोल दिया, कुछ अगर पार्ट्स का इशू आया तो भाई भूल जाना, आपका पैसे सारे बर्बाद, मतलब कुछ आप नहीं करवा पाओगे। तो आपको फिर बाहर भेजना पड़ेगा किसी के थ्रू जहां से आपने मंगवाया था। मैंने भी मेरी दोस्ती यारी के थ्रू मंगवा लेता हूं, बाकी कोई ऐसा सिंपल वे नहीं है। हालांकि रेड मैजिक ऑफिशियली सेल करता है ऐसा बोला गया है, वेबसाइट से आप ऑर्डर करोगे तो, बट वो रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेता और मैं आपको भी कहूंगा आप भी मत लेना। बस आप शौक के लिए, एक टेक जानने के लिए ये वीडियो देखो और एंजॉय करो, बाकी इंडिया में जो माल मिल रहा है वो खरीदो। वैसे रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो बेस वेरिएंट है ये समवेयर वहां पर 55,000 के आसपास आता है और स्नैपड्रैगन 8 Elite है। और यही इंडिया पर हमको स्नैपड्रैगन 8 Elite पर मिलता है iQOO 13 और वहां पर भी हमको एक तगड़ी पावर देखने मिल जाती है। बट इस तरीके का गेमिंग लुक है ना, वो यहाँ पर अलग तरीके से अचीव होता है। अगर iQOO गलती से भी मेरी वीडियो ये देख रहा होगा, रेड मैजिक की वीडियो, तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा अलग से स्पेशल एडिशन फोन निकालो भाई जिसके अंदर iQOO 13 ही है, सेम माल मसाला है, बट ऐसा लुक, ऐसा कुछ गेमिंग वाली खतरनाक तरीके से आए। बहुत लोग हैं भाई, कलेक्टर्स लोग तो बहुत होंगे, मैं भी उसमें से एक हूं, आइडिया दे रहा हूं बिजनेस का। बाकी ये फोन पूरा साइड में से मेटल फिनिश है, बॉक्सी डिजाइन के साथ में आता है, बट इसके ना साइड में से ना जो एजेस है ये थोड़े से राउंडेड है, तो हाथ में ना चुभते नहीं है। और मुझे ऐसा फील होता है इसको देखकर कि इस बार जो S25 अल्ट्रा आएगा ना, वो इसी तरीके के डिजाइन को फॉलो करता हुआ दिखेगा, मतलब साइड में से हल्के से राउंडेड कॉर्नर जो हाथ में चुभे नहीं, जैसे कि S24 अल्ट्रा में चुभ रहे थे, 23 अल्ट्रा में चुभ रहे थे। तो शायद वो ये साल शायद क्या एक्चुअली लुक आ गया रहेगा, आपने अभी तक देखा नहीं है तो मैं एक इमेज दिखा देता हूं कि इस तरीके का कुछ आपका S25 अल्ट्रा दिखने वाला है। साइड में दो आपको एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं, टच सेंसिटिव है, तो यहां से आप, इनको पता ही होगा जिनको बहुत टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इनमें आप अपना लाइक स्कोप इन कर सकते हो, फायर लगा सकते हो, रीलोड लगा, जो आपको सही लगे। एक डेडिकेटेड ये रेड बटन दिख रहा होगा ना, तो देखो मैं होम स्क्रीन पे हूं और ये रेड बटन को मैं स्लाइड करता हूं, तो इस तरीके से इसका गेम मोड के अंदर ये एंटर करवा देता है। और यहाँ पर ये टर्न्स ऑफ गेमिंग है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी कुछ नहीं, अगर ट्वीक वगैरह करना होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि अभी इसे एग्जिट लेना होगा तो यही को
स्लाइड करो तो नॉर्मल मोड में आ जाता है। और उसी के बाद में ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर 3.5mm जैक, जो गेमर्स को काफी ज्यादा नीड होता है, और जो बॉक्सी डिजाइन के साथ में पूरी फिनिशिंग है वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी है। इवन इसका जो टाइप सी पोर्ट है ना वो भी फास्टर आता है 3.2 के साथ में, जो जिस पर आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। इवन अगर इसके अंदर आप गेमिंग कर रहे हो ना तो आप डिस्प्ले के ऊपर गेमिंग कर पाओगे, आउटपुट ले पाओगे। और इसके अंदर आपको ट्रिपल माइक सेटअप मिल जाता है, मैं कहूंगा उतना ओवरवेट भी नहीं लगता। और एक बात, बैटरी 7050 mAh की है, एक दिन आराम से चल जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, बस ये जो फैन है ना ये ज्यादा बैटरी खाता है, इतना मैंने नोटिस करा है। क्योंकि मैंने रिसेंट टाइम में रियलमी का एक फोन लाया था जो 7000 mAh पे था और लिटरली वो बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब ज्यादा लॉन्ग सेशन गेमिंग करवा के दिया। इस पे मैंने गेमिंग चालू करी थी तो इसकी बैटरी जितना हम लोग ने कैलकुलेट करा था ना वो ज्यादा खा गया था, जितना उसे खाना नहीं चाहिए था। ऊपर से 90 FPS ही था। तो इतना है कि ये फैन काम का भी है और मतलब सोल्यूशन भी यही है, प्रॉब्लम भी यही है। और जैसे मैंने बताया प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 8 एलिट, पावरफुल 28 लाख के स्कोर। मैंने एक और कुछ वीडियोस देखी है जहां पर ये ऑलमोस्ट 30 लाख को ऑलमोस्ट टच कर चुका है। तो वहां पर बस मेरे में नहीं हुआ, पता नहीं कैसे, मैंने बहुत ट्राई करा फिर भी नहीं हो रहा था। ठंडा कर दिया, गर्म कर दिया, पानी में डाल दिया, पानी में नहीं सॉरी फ्रिज में डाल दिया, फिर भी नहीं आया। CPU थ्रॉटल देखने नहीं मिलता है। रैम इसके अंदर LPDDR5X अल्ट्रा आती है और इवन स्टोरेज भी UFS 4.1 Pro आता है। बाकी देखो, रही बात आप गेमिंग के लिए डेफिनेटली सुनना चाहते हो चीजें, तो स्टार्ट करते हैं गेमिंग का माल मसाला जो आपको मिलता है टेकी पाठशाला पर, गेम प्लस टेक का तड़का। सबसे पहले BGMI ट्राई करके देखा, ऑफ कोर्स वहां पर फिलहाल ये फोन 90 FPS सपोर्ट कर रहा है। और 90 FPS पर मैंने जितना नोटिस करा है ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 99% टाइम मुझे 90 FPS स्टेबल देखने मिल रहे थे। जहां पर हॉट ड्रॉप्स है, जहां पर एनिमीज है, जहां पर इवेंट में कूद रहा हूँ, 30-40 बंदे भी अगर आसपास में होते हैं तो एक आध 2 FPS ड्रॉप करता है, वरना नॉर्मली आपको 90 FPS करके देखने मिलता है। तो डेफिनेटली तगड़ी गेमिंग हो जाती है। पर भाई 120 FPS भी हमने चला के देखा, BGMI पे तो नहीं मिलेगा, तो BGMI के अलावा हमने PUBG ट्राई करके देखा। PUBG पर 120 FPS मस्त तरीके से चिपक के दे रहा है, खतरनाक FPS दे रहा है। एक गेमिंग कंपैरिजन चाहते हो दिस वर्सेस iQOO 13 120 FPS PUBG, अगर वो कंपैरिजन वीडियो चाहते हो गेमिंग पाठशाला पर तो कमेंट करके बता देना, लाइक करके बता देना। जितना ज्यादा लाइक मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो चाहिए तो आप कर देना कमेंट, और बाकी वो वीडियो आपको गेमिंग पाठशाला पर ASAP मिल जाएगी। 120 FPS तगड़े एक्सपीरियंस निकाल लेता है। गेम मोड में बहुत सारे ट्विकिंग ऑप्शंस है, तो आप करो जितना ताम झाम करना है, बहुत कुछ आता है। क्रॉसहेयर छोटा बड़ा एकदम अलग ही कलर करना है, रीलोड को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें आती है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी में जो सारी चीजें होनी चाहिए, 5G वाईफाई वगैरह सब कुछ एकदम सही है। ट्राई बैंड आता है, 28 सेंसर्स है, थोड़े कम है, मैंने बहुत सारे फोन में 30 अबव देखे हैं। बाकी 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो एक सही पोजीशन पर है और अच्छे से अनलॉक भी करवा देता है। और यही बात, यहाँ पर बहुत सारे ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस भी है। इसके अंदर प्ले स्टोर था नहीं, कैसे जैसे करके इंस्टॉल किया इसके अंदर और फिर एप्स डाउनलोड करी, क्योंकि चाइना यूनिट था तो वहां पर प्ले स्टोर आपको ही पता नहीं होगा तो बता देता हूँ, वहां पे चलता नहीं है। और रही बात डिस्प्ले भी, यहाँ पर 6.85 इंचेस का BOE Q9+ FHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। 2500 का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट मिलता है और 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा। एटलीस्ट 2500 अबव होता तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट लगता, बट 2000 लाइक ओके था। और पूरी डिस्प्ले भाई, व्यूज तो इतने बेजल्स तो लिटरली बहुत कम आते हैं। और उसके बाद में जो फ्रंट में अभी आपको एक दिख रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पर कैमरा अंडर डिस्प्ले आता है। पहले तो पिक्सेलेशन दिखता था इसके पुराने एडिशंस में, अब वो पिक्सेलेशन भी दिखना बंद हो गया है। बाकी यूट्यूब कंटेंट वगैरह आप दिखना चाहो मस्त है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी निकल कर आती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लाइक ऐसा था कि Android 15 आता है और Red Magic OS आता है 10। हालांकि इस पे एक ही साल का अपडेट मिलेगा, Android 16 तक आप इस पे जा पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगा मुझे। और 2 साल का सिक्योरिटी पैचेस है और फिर लाइक ओके वाला एक्सपीरियंस था। UI को लेकर कोई ज्यादा क्लासी नहीं है, कभी कभी चीजें फॉन्ट रीडेबल भी नहीं हो पाते, इस तरीके की चीजें मिलती है, बहुत मिनिमल सा मैं कहूंगा चीजें हैं। तो हाँ, थोड़ा सा ड्रॉबैक है UI को लेकर, और ड्रॉबैक है इसके कैमरास भी। लाइक जो नंबर्स आते हैं 50 और 2 MP का मैक्रो आता है, और सेल्फी 16 MP है। सेल्फी सबसे बकवास है क्योंकि यहाँ पर अंडर डिस्प्ले है, कैमरा ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ डिस्प्ले पर। तो जब फोटो आप प्रीव्यू देखते हो ना तो पिक्सेलेशन तो लगेगा ही लगेगा, और खींचने के बाद में AI या फिर कह सकते हो आर्टिफिशियल मतलब शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, जिसकी वजह से बहुत अजीब सा एक क्वालिटी देखने मिलता है। और जो मेन कैमरास भी है वो भी ओके से है, ठीक ठाक वाले सैंपल निकाल लेते हैं, ज्यादा कुछ उतने तगड़े कैमरा से एक्सपीरियंस नहीं निकाल के देता। और इन्होंने तो लाइक मैं कहूंगा जब से मैं रेड मैजिक के डिवाइसेस रिव्यू कर रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से इन्होंने कैमरा में कोई ज्यादा काम भी नहीं किया है कभी। वैसे भी इंडिया में लॉन्च होगा नहीं, पता नहीं इतना क्यों बता रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ, पता होना चाहिए।
चाहिए बस, चीजें कहाँ पर कैसी है। 8K 30 FPS की वीडियो है, कौन लेता है आई डोंट नो। 4K 60 पे आप शूट कर सकते हो मेन कैमरा पर, और सेल्फी पे 1080p 30 FPS पे कैप छोड़ दिया है। कितना अजीब लगता है सुन के 1080p 30 FPS, 60 भी नहीं। तो ये वो सारी बातें थी इस रेड मैजिक 10 प्रो को लेकर। तगड़ा है, पावरफुल है, खतरनाक है, गेमिंग बीस्ट है, बहुत सारी चीजें अच्छी है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बकवास है, उतना अच्छा नहीं है। कैमरा एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं है। सेल्फी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और भी चीजों में थोड़ा बहुत है, बट ओवरऑल जो पैकेज है 55,000 के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेमिंग फ़ोन देखने मिलता है। तो ये वो सारी बातें थी इसको लेकर। बाकी इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना होगा तो गेमिंग पाठशाला पर वीडियो अवेलेबल होगी, क्लिक करके चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पर भी यहाँ पर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।